तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज हमारा ट्यूसडे, अभी हम अपना प्रोटीन पैक करके चल रहे हैं जिम। और भाई क्या ही धूप आ रही है भाई। और हाँ, एक चीज़ तो दिखाना भूल गया, ये देखो भाई, ये क्या क्रॉप शर्ट लग रही है। क्वाइटोनिक की नया अभी आर्टिकल्स लॉन्च हुए हैं। सो एक बार तुम लोग को फिट चेक दे देता हूँ। मतलब भाई, मतलब क्या बना दिया भाई, क्या खतरनाक बना रहे हैं। मतलब ये देखो भाई, पीछे से पूरा क्वाइटोनिक लिखा हुआ है, और ये इसके नीचे ये क्या बढ़िया सा बना हुआ है। मतलब इसको मैं आज के पंप कवर की तरह यूज़ कर रखा हूँ। एक बार पंप आ जाएगा फिर हम अपना पंप कवर निकाल देंगे और चलो चलते हैं, ठीक है। और इसको चेकआउट करना है तो क्वाटोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं, एंड अपने भाई का कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं RNS05 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यार टू लाइट एक और बढ़ाता हूँ। शोल्डर प्रेस पे एक चीज़ करते हो तुम्हें ध्यान रखना, भले तुम लोग मशीन पे कर रहे हो या फ्री वेट से कर रहे हो, तुम्हारा जो एल्बो लॉक की पोजीशन होती है 90 डिग्री से नीचे आना ही नहीं चाहिए। नई टेक्निक इन्वेंट कर दी भाई, पुश पास टू फेलियर्स। शोल्डर फाइबर दिखाते हैं इसी बात पे। अबे फोकस कहाँ जा रहा है? ये अपने भाई का ट्राइसेप देखो, बाइसेप देखा, बाइसेप देखा अपना, बाइसेप देखा, अरे बाइसेप देखा ना, अरे मैं कह रहा हूँ बाइसेप देखा अपना, ऐसे कर, समझ ही नहीं आ रहा है साले को। ओ भाई डोला देखा अपना भाई का। तो भाई ये होने वाली है आज की आखिरी एक्सरसाइज।
जिसको मैं बोलता हूँ चेस्ट फिनिशर। बहुत तगड़ा पंप आता है इसके बाद। पंप देखो भाई। भाई अब जिम करके आ गए हैं और टाइम है हमारी दिन की फर्स्ट मील का। वैसे आज जिम वगैरह में ज़्यादा कोई रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि भाई तुम लोगों ने देखा ही होगा कितना ज़्यादा क्राउड था। मतलब मैं ट्राईपॉड मुश्किल ही कहीं रख पा रहा था, और मैं ट्राईपॉड रख भी रहा था तो लोगों को रुकना पड़ रहा था या वो देख के जा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था तो एक दो चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, पर चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। सो फर्स्ट मील में अभी हम ले रहे हैं 5 पूरे अंडे, और थोड़े से हमने लिए हैं 200 ग्राम एप्पल और 83 ग्राम बनाना। तो पहला मील यही है। और इसके बाद थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी है, थोड़ा काम करना है एंड नहा धो लूँ। फिर तुम लोग को अपनी तीसरी मील दिखाऊंगा, नहीं सॉरी दूसरी मील दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो जो मैंने लास्ट स्टोरी में पोल डाला था उसके भी हम आंसर्स इसी ब्लॉग में करने वाले हैं। तो बने रहो भाई, शाम को करते हैं। तो गाइस अब हो गया है हमारा लंच का टाइम एंड ये है हमारी सेकंड मील। इसमें हम ले रहे हैं, इसमें है पुलाव एंड ये 200 ग्राम्स राइस है। ऑल्सो इसमें 100 ग्राम्स का मटर पड़ा हुआ है। ये वेजीज़ वगैरह भी हैं बट वेजीज़ वगैरह मैं काउंट नहीं करता, उसमें ना के बराबर कैलोरीज होती है। एंड यस आज ये हमने खुद बनाया है, मम्मी से नहीं बनवाया है क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा अच्छा बनाना आता है पुलाव। और जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं दे विल एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि उन लोगों को पता है मैं पुलाव कितना अच्छा बनाता हूँ। चलो भाई खुद की तारीफ बहुत हो गई, भूख लग रही, खा लेता हूँ। तो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैया आपने कौन सी एज से जिम जाना स्टार्ट करा था। तो भाई मैंने 16 ईयर्स की एज पे मैंने जिम ज्वाइन करा था। एंड मैं तुम लोग को अपनी जिम की पहली फ़ोटो भी दिखा दूँ जो मैंने खींची थी। तो ये देखो भाई, अगर सही से दिख रहा होगा 2018 की ये फेसबुक भी है, ठीक है। फेसबुक मैंने फ़ोटो अपलोड करी थी, उस टाइम पे इंस्टा वगैरह मैं चलाता नहीं था। तो भाई यही है, ठीक है। 16 साल की उम्र में स्टार्ट करा, 2018 में स्टार्ट करा था मैंने। ओके सो अब आता है हाइट और बॉडी वेट कितना है। भाई जो मेरी हाइट है वो 5'9" है। एंड अभी अगर मैं करंट बॉडी वेट का बात करूँ तो 78 है। देन एक भाई ने पूछा है कि भाई मैं बिगनर हूँ, मुझे आप एक वर्कआउट स्प्लिट बता दो। अच्छा तो भाई देखो, एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे जो मैं वर्कआउट स्प्लिट कर रहा हूँ या फिर कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर या जो जिस भी एथलीट को आप देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका वर्कआउट स्प्लिट ही आप करो तो वो आपके काम आए जैसे उनके काम आता है। ये चीज़ आपको ना ट्रायल एंड एरर से सीखनी होगी कि मतलब आप पे कौन सा वर्कआउट ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि किस पे आपकी रिकवरी अच्छे से हो रही है और किस पे आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पा रहे हो। एंड देखो बहुत सी चीज़ ऐसी होती है ना कि कुछ लोग 4 दिन जिम जा पाते हैं, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग एक हफ़्ता जा पाते हैं। जैसे मैं हूँ भाई, मैं पूरे 6 डेज़ जा सकता हूँ, एक हफ़्ता जा सकता हूँ। पर कुछ लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट्स वगैरह में होते हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वो सारे दिन नहीं जा पाते, वो 3 से 4 दिन ही जा पाते हैं। तो उसके हिसाब से वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं। जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, जैसे मंडे आता है तो चेस्ट एंड शोल्डर्स रहता है, ट्यूसडे को हम बैक, रियर डेल्ट एंड ट्रैप्स ट्रेन करते हैं, एंड सॉरी एंड वेंसडे को हम अपना आर्म्स ट्रेन करते हैं, इसमें ट्राइसेप एंड बाइसेप्स रहता है। अगले दिन हम लेग्स अपना ट्रेन करते हैं। तो ये मेरा 4 डे स्प्लिट है। इससे पहले मैं पुश पुल लेग्स लगा रहा था जब मैं देहरादून में अपनी BBA कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे 3 इयर्स पूरा पुश पुल लेग्स लगाया। बट भाई बहुत ही टाइम बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब उसमें ना रिकवरी नहीं है। भाई तुम आज चेस्ट लगा रहे हो, 3 दिन बाद फिर से चेस्ट आ गया और पता चल रहा है तुम्हारे ट्राइसेप और चेस्ट तो सही से रिकवरी नहीं हुए हैं। तो वो चीज़ उस टाइम पे भाई इतनी नॉलेज भी नहीं थी, इतना मतलब खुद की बॉडी पे ध्यान भी नहीं दे पाता था, इतनी अकल ही नहीं होती थी। तो जैसे जैसे थोड़ी नॉलेज आती गई है ना रिकवरी को लेकर, डाइट को लेकर, तो बहुत सी चीज़ मैंने सीखी कि भाई जिम जाने से ज़्यादा ज़रूरी ना भाई तुम्हारी रिकवरी है। क्योंकि बॉडी तो तुम्हारी न्यूट्रिशन, डाइट और मतलब तुम्हारी रिकवरी से ही बनती है। तो ये चीज़ समझते समझते भाई इतना टाइम लग गया ना कि मतलब बहुत से गेम्स तो मेरे वहीं छूट गए, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना ट्रायल एंड एरर
करो, ठीक है। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपना स्प्लिट चेंज कर दो, और ये बिल्कुल नहीं। एक स्प्लिट पे एटलीस्ट 4 से 5 मंथ्स टिके रहो, देखो उस पर कैसी प्रोग्रेस हो रही है, कैसी रिकवरी हो रही है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रो आर यू नेचुरल और टेकन स्टेरॉइड्स। तो भाई मैं फुल्ली नेचुरल हूँ। 8 साल से जब से भी ट्रेनिंग करना चालू करा, कोई बैंड सब्सटेंस है, कोई भी किसी तरह का स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं यूज़ करा है, फुल्ली नेचुरल रहा हूँ। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, ये जो स्टेरॉइड्स वाली चीज़ होती है ना, मतलब मेरी फटती खुद है, ठीक है। मैं लोगों को सुनता हूँ ये साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, ये हो जाता है। भाई मैं तो नहीं ले सकता भाई, मेरा वो गोल नहीं है कि मैं ओलंपिया खेलूँ, ठीक है, या फिर ऐसे प्रो वाले शोज़ खेलूँ, मेरा वो गोल नहीं है, तो मैं क्यों लूँगा यार। और भाई उससे भी बड़ी चीज़ भाई, मेरे को डर लगता है ये सब लेने से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि जब दूसरे लोग के मैं साइड इफेक्ट्स वगैरह सुनता हूँ ना, मेरी खुद की फट जाती है। नेक्स्ट है, मैं आपको फॉलो करता हूँ, सब्सक्राइब दोनों का रखा है, भैया का सारे शॉर्ट्स देखता हूँ। अरे भाई लव यू सो मच, दिल से लव यू। बल्क कैसे करें भाई? बल्क के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस calorie.net पर जाइए, अपना सारा डेटा लिखिए, बॉडी वेट, एज, और जैसे आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है, उसमें अपना मेंटेनेंस निकालिए। जब आपका मेंटेनेंस आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका मेंटेनेंस आता है 2400, तो आप अपना 200 से 300 कैलोरीज को सरप्लस में ले जाके खाओ, ठीक है, इंक्रीज़ करो, वो भी कार्ब से इंक्रीज़ करना, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस भी इन्हांस होगी आपके जिम में, और उसकी रिकवरी भी बेटर होगी। तो 200 से 300 स्टार्ट करना, एंड उसको तब तक करना जब तक आपका वेट एक जगह स्टक ना हो जाए। तो जब एक जगह स्टक हो जाएगा आपका वेट, फिर उसके बाद फिर से आप 200 कैलोरीज बढ़ाना, ठीक है। इससे क्या होगा, आप थोड़ा लीन ज़्यादा रह पाओगे, एंड बल्क भी अच्छे से होगा, और आप कम से कम मिनिमल फैट पुट ऑन करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बल्क करो। एंड ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना जो भी आपका बॉडी वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना। एंड भाई स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि रिकवरी आपकी मसल बिल्ड करती है, जब मसल बिल्ड होगी तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी आप नया वेट उठा पाओगे, नया वेट उठाओगे तभी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी चेन है, ठीक है। कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना भाई, ऐसे ही बल्क होगा। तो भाई नेक्स्ट है, भैया आप कहाँ से हो? भाई मैं लखनऊ से हूँ, बट रहता मैं दिल्ली में हूँ। भाई वैसे मोस्ट लोग का ना, मतलब क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन रहता है कि नेचुरल में स्टेरॉयड वाला हूँ, ठीक है। भाई देखो, पहली चीज़ तो रिस्पेक्ट तो हमें दोनों लोग के लिए करनी चाहिए, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके लिए ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भाई उसमें बहुत पैसा लगता है, उसमें मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ की, तुम्हारी हेल्थ की भाई एकदम ऐसी हालत हो जाती है ना। मैंने जो किस्से सुने लोगों के, मतलब भाई सैल्यूट है भाई, इतना डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो ऐसे पहली बात कंपेयर करना नहीं चाहिए। भाई मैं एक चीज़ बोल दूँ, जिन लोगों को ये बॉडी स्टेरॉइड्स वाली लगती है ना, भाई अभी तुमने ना एथलीट्स देखे नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है। मतलब भाई मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ये हवाबाजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में अभी मैं अपनी फ़िज़ीक को ना बहुत ही मिड टीयर की फ़िज़ीक मानता हूँ, और अभी मैंने 8 साल में ये बनाए हैं, तब लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं कि भाई इसने माल ले लिया, इसने स्टेरॉइड चलाई है, साइकिल चलाए वगैरह वगैरह। तो भाई अभी मैं 8 साल और दूंगा, अबे तब क्या होगा भाई उन लोगों का। और वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, मतलब ऐसे चीज़ ना, ऐसा हेट वगैरह लोग ना, मतलब सिर्फ उन लोग को देते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं। भाई ये चीज़ ना, मैं हेटर्स के लिए बहुत ही पोलाइट एक मैसेज देना चाहता हूँ। बड़ा भाई मान के सुन लो, या छोटा भाई मान के सुन लो, भाई पहले खुद मेहनत कर, फुल डेडिकेशन दे, एक एक चीज़ न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रख, कैलोरीज ट्रैक कर, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से कर। 5 साल करके देख, तुझे आंसर मिल जाएगा। मुझे भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तुझे किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसने स्टेरॉइड लिया है, ये नेचुरल है, वो नेचुरल है, ये तो बन ही नहीं सकते। तुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद करके देख। हाँ भाई, अभी आप बल्क में कितनी कैलोरीज खा रहे हो? तो भाई अभी मैं स्विच कर चुका हूँ 4000 कैलोरीज पर, और ये भी एक रीज़न है कि मैं इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ। तो भाई पूरा टाइम तो खाने में चला जाता है, मतलब तुम सोच रहे हो ना कि मतलब पूरा दिन खाता रहे इंसान, बनाता रहे, थक जाए, मेंटली भी एकदम फॉगी सा लगता है। अब ऐसा भी नहीं मैं हर टाइम ही कैफीन ले रहा हूँ, हर टाइम ही प्री ले रहा हूँ, ठीक है, नींद उड़ाने के लिए भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भाई मतलब इंसान ना एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं कल रात में अपने दोस्त से बात कर रहा था कि भैया जल्दी से बल ख़त्म हो, जल्दी से अगस्त आए। भाई मुझसे तो इतना हो ही नहीं रहा है, बट फिर भी कर रहा हूँ यार। बहुत वो हो जाता है कि मतलब सोच लो तुम एक ही चीज़ बार बार खा रहे हो, चलो खाने की बात नहीं है, पर मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो। मतलब एक ये होता है ना कि भाई मन भर जाता है, फिर ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं। तो भाई वो चीज़ है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि भाई व्लॉग बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बोलना पड़ता है। और मैं
खाना बनाने में ही, खाने में ही आधी एनर्जी तो वहाँ चली जाती है, ठीक है। तो भाई यही कुछ रीजंस हैं। भैया आप क्रिएटिन पीते हो क्या? हाँ भाई, डेली 5 to 6 ग्राम्स में डेली लेता हूँ। आप भी लिया करो, बहुत ही सेफ़ एंड रिसर्च सप्लीमेंट है, आपको जिम में काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी रिकवरी भी बढ़ाएगा, तो बिल्कुल लिया करो। बिना प्रोटीन के तुम्हारी तरह बॉडी बन सकती है क्या भाई? भाई बिल्कुल बन सकती है, वे प्रोटीन के बिना बिल्कुल बन सकती है, लेकिन प्रोटीन के बिना बिल्कुल नहीं बनेगी भाई। तुम प्रोटीन के लोगे तो मसल कैसे बिल्ड करेगा, रिपेयर कैसे होंगी वो, और स्ट्रॉन्गर कैसे बनेगी, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ कि वे लेना ज़रूरी नहीं है। वे कब लेते हैं? जब आपकी डाइट से आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसमें आप 1 स्कूप या 2 स्कूप मैक्स डाल लो, ठीक है, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। एंड वो सिर्फ एक सप्लीमेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं, मतलब इस 2026 एंड फिर भी आज के लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि भाई वे लेंगे तभी बॉडी बनेगी, नहीं तो घर के खाने से नहीं बनेगी। भाई मैं तुम्हें इस बल्क में मैं ना सिर्फ 1 स्कूप वे ले रहा हूँ, सिर्फ 1 स्कूप, ठीक है, और बाकी जितना भी मेरा प्रोटीन इंटेक है वो मेरे घर के खाने से हो जा रहा है पूरा। और जब मैं कट पे होता हूँ तो उसमें मैं 2 लेता हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा पहली बार तो खा नहीं पाते, और मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, वेजिटेरियन बोल लो, एगिटेरियन बोल लो, ठीक है, मैं बस एग खाता हूँ, चिकन वगैरह मैं खाता नहीं हूँ। सो उस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कम चीज़ें मैं खाता हूँ, तो उसमें मैं 2 स्कूप लेता हूँ, ठीक है। बिना वे के बन सकती है पर प्रोटीन के बिना नहीं बनेगी। भाई फैट लॉस के लिए कुछ बताओ। भाई फैट लॉस करना है आपको, सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में खाओ, एंड जो भी आपकी मेंटेनेंस है कैलकुलेट करो, उसको 200-300 माइनस करो, एंड 10 के स्टेप्स आप डेली पूरे करो, 10 से 12 के स्टेप्स डेली पूरे करना। और प्रोटीन इंटेक बिल्कुल 2.2 रखना, मतलब जो भी आपका बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करो 2.2 से, उतना ही आपको अपना प्रोटीन इंटेक करना है डेली का। बहुत ही अच्छा सवाल एक ये है, जिम करने से हाइट रुकती है क्या? भाई बिल्कुल नहीं रुकती है, ये आज तक का सबसे बड़ा मिथ है, एंड मुझे समझ नहीं आता इस 2026 फिर भी लोग ये बोलते हैं, अपने बच्चों को मना करते हैं कि जिम ना जाओ, भाई तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। मेरे को भी था, ठीक है, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरे पापा ने मेरे को जब जिम ज्वाइन कराया था तो उन्होंने भी मेरे को ये बोला ज़्यादा हैवी वेट ना उठाना, हाइट रुक जाएगी, ठीक है। तो मेरे को भी एक टाइम पे बहुत डर लगा रहा था कि अरे भाई मैं वैसे ही इतना छोटा हूँ और छोटा रह जाऊँगा, ठीक है। फिर वैसे ही लोग मजाक उड़ाते थे उस टाइम पे मेरी हाइट का, फिर भी उड़ाएंगे। तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जब ज्वाइन करा था मैं 5'3" या 5'4" के अराउंड था, एंड आज मेरी हाइट 5'9" है। तो भाई देखो, बढ़ने को ना तुम्हारी 18, जब तुम्हारी एज 18 या 20 साल की होगी उसके बाद भी बढ़ जाएगी भाई तुम्हारी हाइट, क्योंकि मेरी हाइट खुद 19-19.5 साल के बाद बढ़ी थी, ठीक है। जब मैं 20 ईयर्स का हो गया था तो मेरी एकदम से मेरी हाइट में चेंजेस आए थे। लॉकडाउन के बाद का मैं बात बता, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं फर्स्ट कट मैंने करा था, तो भाई मेरी हाइट एकदम से चेंजेस आए थे। और मतलब जो लोग मेरे से बहुत टाइम बाद मिले थे, कि उस टाइम पे एक तो लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो जब लॉकडाउन हटा था, फिर जब मेरे दोस्त लोग उस टाइम पे जो मेरे साथ के लोग थे मेरे को मिले तो बोले भाई तू लंबा कैसे हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना भाई, मतलब तुम्हारी जेनेटिक्स के हिसाब से है, ठीक है। तुम्हारे जीन्स में होगा, जितनी हाइट तुम्हारी जीन्स में होगी तुम्हें मिलेगी तो उतना तुम लंबे हो गए होगे। वर्कआउट करने से कोई किसी की हाइट वेट नहीं रुकती है। क्या प्रोटीन क्रिएटिन लेना कंपलसरी है? भाई जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन लेना, वे प्रोटीन लेना कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं क्रिएटिन की बात करूँ ना भाई, वो तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो डाइट में इतना क्रिएटिन का वो क्वांटिटी होती नहीं है। तो क्रिएटिन को अच्छे से सैचुरेट करने के लिए हमें बाहर से सप्लीमेंटेशन उसका करना पड़ता है। तो बिल्कुल लेना क्रिएटिन, तो भाई तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से उतना तुम खाना खा नहीं सकते हो, पहली बात तो, कि उस लेवल का तुम क्रिएटिन इंटेक अपना बॉडी को पूरा दे पाओ, ठीक है। क्योंकि 5 ग्राम क्रिएटिन तो सुनने में से 5 ग्राम लगता है, लेकिन उसको जो तुम खाओगे ना बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, जितना तुम खा भी नहीं पाओगे अच्छे से। सो देन एक भाई ने पूछा है, भाई व्हाट्स योर जर्नी एंड सीक्रेट टू अचीव दिस इनक्रेडिबल एंड आउटस्टैंडिंग फिजिक? भाई सीक्रेट तो अगर मैं तुम्हें एकदम खुला बताऊँ ना, आई जस्ट हेट माई सेल्फ, ठीक है। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं कुछ टाइम बाद तुम लोगों को समझाऊँगा। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बचपन से रिलेटेड हैं, स्कूल टाइम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ पास्ट इवेंट्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मेरे दिल में ना कुछ चीज़ों को लेकर इतना हेट भरा हुआ है, तो वो सारा गुस्सा मैं खुद पे निकालता हूँ। एक टाइम पे निकाला करता था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो गुस्सा आज भी भरा पड़ा है। और ऊपर से जब तुम जिम जाते हो, जब तुम शेप में आ जाते हो, तुम्हें बॉडी डिस्मॉर्फिया भी हो जाता है। तुम कितना भी साल घिस लो, रगड़ लो, मेहनत कर लो, तुम्हें हमेशा लगेगा तुम्हारी बॉडी बिल्कुल बेकार है, कचड़ा है, ठीक है। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ उसमें कमियां लगेंगी, तो हमेशा उन कमियों को सुधारने में लगे रहोगे।
तो भाई ये कुछ चीज़ है, बाकी चीज़ें मैं तुम लोग को आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगा, ठीक है। अभी एकदम से मेरे को खुद नहीं याद आएंगी, और भाई जैसे बहुत लोग जानते हैं मैं बोलने में थोड़ा कच्चा हूँ, सही से समझा भी नहीं पाता हूँ, पर फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड इस कमी को मैं बहुत सुधार रहा हूँ। एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना भी ये भी एक रीज़न है कि मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी और अच्छी हो जाए, क्योंकि मतलब देखो मतलब मेरे में ये चीज़ थी एक टाइम पे, अभी तो काफ़ी सुधर गई है जब से मैं कंटेंट क्रिएशन करना चालू कर दिया हूँ। तो मेरे पहले क्या था, मतलब मैं ना लोगों को ऐसे समझा नहीं पाता था कि या फिर मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे क्या इमोशंस है या मैं क्या फील कर, मैं वो बोल नहीं पाता था। मेरे को पता था मैं फील क्या कर रहा हूँ मेरे दिमाग से, पर मैं उसको ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब मैं ना मतलब सीख रहा हूँ धीरे धीरे कि भाई कैसे बोलना है, कैसे समझाना सामने वाले को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। मुझे भी आप जैसी बॉडी बनानी, अरे भाई मुझसे अच्छी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। मेरे तो 2-3 साल तो मेरे वेस्ट गए हैं, अगर वो वेस्ट नहीं गए होते तो मेरी बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है भाई। और आज के टाइम में तो इतनी नॉलेज है, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो टाइम में इतनी नॉलेज भी नहीं थी भाई। एक आध लोग बॉडी बिल्डिंग का बताते थे, वो साला मेरे को समझ में भी नहीं आता था, ठीक है। और आज के टाइम में तो यूट्यूब पर भाई ज्ञान भरा पड़ा है, ठीक है। आप बनाओ, ठीक है, मतलब आप रिसर्च करो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, मेरे से डीएम करके पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा भाई। बस मेहनत करते रहो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, अच्छे से सो भाई, बहुत अच्छी फिजिक बन जाएगी, सही बता रहा हूँ। जैसे आजकल के टाइम पे मतलब लोग ये कंट्रोवर्सी कर देते हैं ना कि अरे आज के तो मतलब लोग 3-4 साल में ऐसी बॉडी लेके घूम रहे हैं जो कि लोग 8-8 साल में 10-10 साल में बना पाते हैं, ठीक है। तो भाई ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन मैं बताऊँ ना वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलिस्टिक भी है, क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज है भाई। अगर कोई बंदा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन भाई उसके पास उस लेवल की नॉलेज है जिस लेवल पे हम हैं, ठीक है, उस लेवल की नॉलेज उसके पास स्टार्टिंग से, मतलब व्हेन ही स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, वो ज़ीरो शुरू कर रहा है, उसके बाद तब से इतनी एक्सीलेंट नॉलेज है, तो भाई उसकी फिजिक तो बेटर होगी भाई, ठीक है। तो आपकी बॉडी मुझसे भी अच्छी बनेगी, आप लगे रहो, मेहनत करो। व्हाट वर्क यू डू, कंटेंट क्रिएशन छोड़ के? कुछ नहीं है भाई, बेरोज़गार हूँ मैं। हाइट कैसे बढ़ेगी? वो भाई दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज या दवाई या मेडिकेशन से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, जितनी आपकी जेनेटिक्स में होगा उतनी ही आपकी हाइट आपकी मिलेगी, ठीक है। और अगर आपकी जीन्स में है इतनी हाइट तो वो आपको 18, 19, 20 साल के बाद भी मिल सकती है, ठीक है भाई। बस एक बार अपने व्लॉग में कह दो कि आदि भाई लव यू, प्लीज़ भाई। अरे भाई आदि भाई लव यू भाई, थैंक यू सो मच इतना सा सपोर्ट के लिए। भाई जॉब कौन सी कर रहे थे और क्या इंस्टाग्राम से आपको पेमेंट? भाई देखो यार ये सब ना पूछा करो, ठीक है। जॉब वगैरह, जॉब का मैं बता देता हूँ, मेरी एडमिशन काउंसलर की जॉब थी, ठीक है, जो कि मैंने 1-1.5 महीना पहले ही छोड़ दी। और मैंने जॉब भी इसलिए ज्वाइन, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, बहुत लोगों ने पूछा था छोड़नी थी तो जॉब ज्वाइन क्यों की? भाई देखो मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मेरे तो जॉब नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैं इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। और मैंने जॉब भी इसलिए ज्वाइन करी थी जिससे कि मुझे बस कॉलेज ना जाना पड़े, ठीक है। मैं सोचता था भाई सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, ठीक है, 5 बजे तक आता था। अब और ऑफिस की टाइम थी 7 बजे तक, भाई 3 घंटा और दे दूंगा मैं काम को तो कम से कम एटलीस्ट पैसे तो मिलेंगे। कॉलेज तो साला पैसे भी नहीं मिलते थे ठीक है। तो भाई बस मैं इसी चीज़ के लिए, मुझे कॉलेज नहीं जाना था, उसकी जगह पे मैं कुछ अर्निंग ही मेरी हो जाए, तो मैं इसलिए जॉब ज्वाइन कर लिया। कॉलेज ख़त्म हो गया, कॉलेज को भी टाटा बाय बाय, जॉब को भी टाटा बाय बाय। बेस्ट गेनर बता दो कौन सा? भाई पहली बात तो आपको गेनर में पैसा लगाना ही नहीं है। गेनर में क्या होता है भाई, सिर्फ कार्ब्स ही तो होते हैं, है ना, उसी का पाउडर होता है वो। तो जब उतना पैसा आप लगा रहे थे वो पैसा आप खाने में लगाओ, ठीक है। होल फूड इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है। और ज़्यादा पैसा है तो भाई अच्छे से वे प्रोटीन में लगाओ या क्रेटीन में लगाओ। गेनर मत लो, गेनर कुछ नहीं तो कार्ब्स होता है। और वो चीज़ ना तुम्हारे घर में, तुम्हारा जो घर है ना भाई, उसमें भर भर के कार्ब्स पड़ा है। कुछ भी डब्बा उठा लो, फ्रिज का कुछ भी हिस्सा देख लो, उसमें कार्ब्स होंगे, ठीक। कार्ब्स खाने के लिए आपको पैसे नहीं देने, मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, ठीक है। फालतू का इसमें गेनर वगैरह में वेस्ट नहीं करना अपना मनी। यार इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? कंसिस्टेंसी इज़ द की भाई, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं 2022 से मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहा हूँ और भाई 2-2.5 साल तक के कुछ व्यूज़ नहीं आया, ठीक है। 100-200 व्यूज़ भी नहीं आते थे मेरे को, बट मेरे अंदर ये था मैं कर लूँगा। मुझे पूरा अंदर से भरोसा था, अपने खुद पे भरोसा था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और अगर मैं करता रहूँगा एक दिन हो जाएगा। और भाई 2025 के बाद से जो एकदम से रैपिड ग्रोथ मिली है ना, वो इसीलिए मिली है क्योंकि मैं इसको करता रहा। अगर मैं ये सोच के छोड़ देता 2 साल बाद कि भाई मैंने 2 साल कर लिया, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या करूँ, अरे चलो हटाओ भाई जॉब करूँगा, ऐसे बाकी लोग करते हैं,
तो यही माइंडसेट होता है। तो भाई आज जहाँ पर मैं हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं वो कर ही नहीं पाता, ठीक है। अब मैं जैसे 4 लोग भी मेरे को बोलते थे अबे कुछ चल नहीं रहा है तेरा, कुछ बना नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई ब्रांड डील्स नहीं आ रही, तो छोड़ना भाई, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर। पर भाई मुझे पता था ना मेरे दिमाग में भाई मुझे क्या करना है, मैं एकदम क्लियर था अपने गोल्स को लेके। तो भाई तुम्हें भी ऐसे रहना पड़ेगा, तुम्हें एक जगह फोकस रखना पड़ेगा और तुम्हें बिल्कुल भी भटकना नहीं है, बस करते चले जाओ, एक दिन हो जाएगा, सच में हो जाएगा। पूरा गेम भाई कंसिस्टेंसी का है और कुछ नहीं। तो भाई नेक्स्ट है कि आप वे प्रोटीन कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो भाई अभी मैं नैकप्रो का यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 7-8 महीनों से मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी ले सकते हो नैकप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना RN5। भाई एक भाई ने पूछा है कि मैं स्किनी फैट हूँ एंड आपकी तरह वेट लॉस एंड मसल गेन साथ में करना, तो क्या करूँ। भाई देखो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप 20% बॉडी फैट से ऑलरेडी आप हायर रेंज पर हो तो आप पहले कट कर लो, देन बल्क कर लो, ठीक है। और अगर आप 15% से कम पर हो, ठीक है, तो आप पहले बल्क कर लो 6-7 महीना, देन कट कर लो। भाई आपका बाइसेप साइज़ क्या है। भाई मैंने खुद नहीं गिना। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, तुम लोग ने ये चीज़ देखी भाई, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है हल्का हल्का। ओ भाई ये क्या आ रहा है भाई, बाइसेप गेटिंग बाइसेप। भाई अगला कट बहुत खतरनाक होने वाला है भाई, ये जब सेपरेशन यहाँ पर आएगी ना, बहुत तगड़ा दिखने वाला है। अरे तो मैं कहाँ था, हाँ तो भाई मैंने लास्ट ईयर अपना बाइसेप का साइज़ चेक करा था, 16 इंचेस था विदाउट पंप। पंप के बाद 17 इंच का हो जाता है, 17.1 या 17.2 का था। एक ही बार चेक करा था, दोनों मैंने एक ही बार चेक करे और अब से मैंने चेक नहीं करा है। ड्रॉप योर करंट बैक वर्कआउट। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ लैट पुल डाउन से, देन मैं करता हूँ चेस्ट सपोर्टेड रोज से, और अगर चेस्ट सपोर्टेड रोज बिजी होती है या फिर किसी दूसरे जिम में गया हूँ वो नहीं होते, तो मैं बारबल रोज से कर लेता हूँ। एंड देन हम लैट पुल ओवर करते हैं, बट आजकल मेरे को उसकी जगह पे 1 आर्म रोइंग ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो आप लोग ना ये चीज़ कर सकते हो, लैट पुल डाउन करो, चेस्ट सपोर्टेड रोज करो और लैट पुल ओवर करो, ये बेस्ट है भाई। इसी पे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, बहुत ही स्टेबल मूवमेंट्स भी हैं, कोई ईगो लिफ्ट करने का वो चांस ही नहीं बनता है, वो करना भी नहीं, ठीक है, वरना एनर्जी वेस्ट जाएगी, टाइम वेस्ट जाएगा, रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। एंड देन हम ट्रेन करते हैं अपने रियल डेल्स को। रियल डेल्स के लिए आप पेकडेक रिवर्स पेकडेक फ्लाई भी कर सकते हो, या फिर मैं तो फेस पुल्स कर लेता हूँ। एक भाई ने पूछा है हाउ टू स्टार्ट लॉन्ग वीडियोस। तो भाई जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, दैट्स इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, मैं भी वही कर रहा हूँ जो अभी मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस पोस्ट कर रहा हूँ। ये लॉन्ग वीडियोज़ ही तो है, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो से चलती है, बस यही है भाई। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, रिकॉर्ड करो पोस्ट करो, रिकॉर्ड करो पोस्ट करो, ठीक है। परफेक्शन के पीछे ना भागो, ठीक, परफेक्शन आ जाती टाइम टू टाइम। हाउ कैन आई गेट दैट मच कंडीशनिंग इन माई फिजिक, जैसे ही आपकी फ़ोटोज़ में रहता है। तो भाई आपको एक प्रॉपर कट करना है, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं आप कैलोरी डेफिसिट में थोड़े लॉन्ग टाइम करे रहो, लॉन्ग टर्म के लिए रहो। एंड आपका प्रोटीन इंटेक 2.2 इंटू बॉडी वेट हो, डेली का 10K स्टेप्स चलो और स्लीप 7 to 8 आवर्स की लो। आपकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी रहेगी, आप फैट लॉस के ड्यूरेशन में कोई स्ट्रेंथ नहीं लूज़ करोगे। तो वही करके देखो, एटलीस्ट 2 मंथ तो दो, और बहुत ही अच्छे से क्लीन डाइट लेना, जो खाना खाना खुद से बनाना, खुद की कैलोरीज काउंट करना, वही मेन चीज़ होती है भाई। कैलोरीज ही मेन चीज़ होती है, वर्कआउट तो हर बंदा कर लेता है। भाई आपके भी गाइनो हो गया? नहीं भाई मेरे बिल्कुल कोई गाइनो नहीं है, मेरी लोअर चेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो रखी है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे को गाइनो हो रखा है, मेरे को गाइनो नहीं होता। और भाई मैं जिन लोग गाइनो होता है ना, मैं उसकी पहचान बता देता हूँ। जो तुम्हारे निप्पल्स होते हैं ना, वो ऐसे थोड़े से बाहर की तरफ निकले तो पफ़ी से होते हैं, ठीक है, और उसमें ना थोड़ी गाढ़ टाइप की बंदी रहती है। तो बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, और भी लोग को देख के लोग बोल देते हैं कि गाइनो हो रखा है, वो रखा हो। भाई नहीं होता भाई, लोअर चेस्ट मेरी बहुत अच्छी डेवलप हो रखी है, मेरे को गाइनो नहीं होने वाला, मतलब मेरे को गाइनो नहीं है। और एक बंदे ने बोला है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी बदमाश जैसी क्यों है? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी, शौक है मुझे इस चीज़ का, बदमाशी का, खलनायक। तो भाई यही था जवाब। भाई इसके साथ हमने सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए, एंड बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम ही थे, ठीक है। और ऐसे Q&A का हम लोग करते रहेंगे आगे भी। तो चलो भाई आज का ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म, एंड मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग पे। और मैं जा रहा हूँ सोने। चलो, RN श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।